आज हम एक कहानी समझ रहे हैं, एक ऐसे बिखराव की जो सिर्फ एक पार्टी का नहीं है बल्कि एक भरोसे का है। एक आंदोलन से जो सपने पैदा हुए थे, ये उन सपनों के टूटने की कहानी है। ये शब्द सुनिए कितने भारी हैं, लेकिन शायद इस घटना की पूरी गंभीरता को समझने के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि ये महज कोई पॉलिटिकल उठापटक नहीं है। ये उस विचार के अंत का ऐलान है जिसने एक पूरी पीढ़ी को उम्मीद दी थी। तो चलिए जरा खोलते हैं इस कहानी की परतों को। तो हुआ क्या? जो कुछ हुआ उसे एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक बहुत ही सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक थी, और वो भी ठीक उस वक्त जब पार्टी अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही थी। जरा इस स्ट्राइक का स्केल देखिए, 10 में से 7। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 एक साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। सोचिए, ये सिर्फ कुछ इस्तीफे नहीं थे, ये तो सीधा सीधा पार्लियामेंट में पार्टी की आवाज को ही एक झटके में खामोश करने जैसा था। और ये जो नाम है ना, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये पार्टी के वो पिलर्स थे जिन पर भविष्य की इमारत टिकी थी। एक तरफ राघव चड्ढा, पार्टी का मॉडर्न फेस, दूसरी तरफ संदीप पाठक, मतलब वो दिमाग जो पर्दे के पीछे से इलेक्शन जिताता था, अशोक मित्तल जैसे फाइनेंसर, हरभजन सिंह जैसा बड़ा नाम। इनमें से हर एक का जाना मतलब आने वाले चुनावों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन सवाल उठता है कि भाई ये सब गए तो गए, अपनी एमपी की सीट बचाकर कैसे चले गए? यहीं पर खेल आता है कानून का, एंटी डिफेक्शन लॉ का। अगर किसी पार्टी के 2/3 से ज्यादा लोग एक साथ जाते हैं तो कानून उसे दल बदल नहीं बल्कि मर्जर मानता है। मतलब लीगली तो ये सब सेट था, लेकिन एथिकली यहाँ बहुत बड़े सवाल उठते हैं। पर असल सवाल तो ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? जो पार्टी इतनी मजबूत दिख रही थी वो ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई? अब देखिए, इस सवाल के जवाब में ना 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं, 2 बिल्कुल अलग कहानियां। तो एक तरफ कहानी क्या है कि भाई केजरीवाल का ईगो, सब कुछ एक आदमी चला रहा था, डायलॉग खत्म, सिर्फ ऑर्डर चलते थे, और जो भी काबिल नेता उभरता उसे खतरे की तरह देखा जाता। और दूसरी तरफ की कहानी वो कहती है कि ये सब तो बहाने हैं, असली वजह तो है सीबीआई ईडी का डर और पर्सनल एम्बिशन। मतलब जब पार्टी सबसे बुरे दौर में थी तब इन लोगों ने अपना मौका देखा। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी डिबेट को एक अलग ही एंगल देती है। सोचिए, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और अब ये 7 लोग। जब इतने सारे लोग छोड़कर जाते हैं तो सवाल तो उठता ही है कि क्या सारी गलती सिर्फ जाने वाले मोहरों की है या फिर उस खिलाड़ी की भी जो अपनी टीम को साथ नहीं रख पा रहा। चलिए, इस पूरी कहानी को और गहराई से समझने के लिए 2 सबसे बड़े चेहरों पर फोकस करते हैं। एक पार्टी का पोस्टर बॉय और दूसरा उसका चाणक्य। पहला नाम राघव चड्ढा। एक वक्त था जब ये केजरीवाल के राइट हैंड मैन थे, पार्टी का मॉडर्न फेस, पंजाब के सुपर सीएम, मतलब फ्यूचर लीडर माने जाते थे। अब राघव के जाने को लेकर भी 2 थियोरीज हैं। पहली कहती है कि पार्टी में आतिशी का कद बढ़ रहा था और राघव को साइडलाइन किया जा रहा था, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। लेकिन दूसरी थियोरी वो एक सवाल खड़ा करती है कि भाई आपका लीडर जेल में है, पार्टी पर इतना बड़ा संकट है और आप आंख के इलाज के लिए लंदन में हैं। कहीं यह तूफान के गुजर जाने का इंतजार करने की कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं थी? अब आते हैं दूसरे बड़े नाम पर, संदीप पाठक। हो सकता है आपने इनका चेहरा ज्यादा ना देखा हो, लेकिन ये वो दिमाग थे जो पर्दे के पीछे से एएपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखते थे। आईआईटी प्रोफेसर, डेटा विजार्ड, पंजाब से गुजरात तक, इनकी स्ट्रैटेजी ने ही कमाल किया था। तो इनकी क्या कहानी थी? खबरें बताती हैं कि इन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसकी ये हकदार थे। केजरीवाल की जो कोर टीम थी वो इन्हें एक क्लर्क की तरह ट्रीट करती थी। और देखिए, जब आप अपने चाणक्य का सम्मान नहीं करते तो वो सिर्फ जाता नहीं है, वो अपने साथ आपके सारे राज भी ले जाता है। और अब वही राज पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो इस पूरे भूचाल का असर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा और सीधा इम्पैक्ट दिल्ली पर नहीं, पंजाब पर पड़ेगा। एएपी का वो इकलौता किला जहां उनकी सरकार है। 2027, बस ये साल याद रखिए, ये वो साल है जब पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव होंगे। और इस बगावत के बाद अपने इस इकलौते किले को बचा पाना एएपी के लिए अब एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। और ये देखिए, पंजाब में नुकसान कितना बड़ा है। जो 7 लोग गए उनमें से 6 सिर्फ पंजाब से थे।
मतलब स्टेट में पार्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो लगभग ढह चुका है। 2027 में लड़ेंगे किस बुनियाद पर? और ये सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अशोक मित्तल जैसे फाइनेंसर गए तो पैसा गया, हरभजन सिंह जैसा चेहरा गया तो पब्लिक कनेक्ट गया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उस भरोसे का, उस विश्वास का जिसके दम पर ये पार्टी बनी थी। वो पार्टी विद अ डिफरेंस वाला जो कैग था ना, वो अब खोखला लगने लगा है। तो आखिर में हम वापस वहीं आते हैं, उस जौहरी की कहानी पर, जो अपने हीरों को पहचान नहीं पाया। याद है, केजरीवाल हमेशा कहा करते थे कि वो अन्ना आंदोलन की मिट्टी से हीरे तराश रहे हैं। पर आज कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। वही हीरे एक एक करके उनकी दुकान से चले गए और जौहरी बस देखता रह गया। और शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ यही एक लाइन है। जब जौहरी को हीरे और पत्थर में फर्क ही नजर ना आए, तो बगावत कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, वो तो बस एक नतीजा होती है, एक कॉन्सिक्वेंस। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये उन छोटी छोटी गलतियों का नजरअंदाज करने का नतीजा है। तो सवाल आखिर में यही बचता है कि ज्यादा बड़ा क्या है, उन लोगों का विश्वासघात या फिर उस जौहरी की गलती जो अपने हीरो को पत्थर समझ बैठा? और यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में आम आदमी पार्टी का भविष्य छिपा है।